हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे सभी को, वंदे मातरम। यूपी पुलिस में 1 लाख भर्ती का नोटिफिकेशन के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है। जी हाँ साथियों, जिसमें कांस्टेबल के पद कितने हैं, यूपीएसआई के, होमगार्ड, सारी बातें की गई हैं। आज आप सभी को पता है कि आज है 28 तारीख और आज योगी जी ने जो अभी आपको पता है कंप्यूटर ग्रेड ए वालों को जो सर्टिफिकेट दिए हैं, मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, तो वहीं पर घोषणा की गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि 1 लाख पदों पर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब से तैयारी पर लग जाना है। अब किस में क्या वैकेंसीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो जो घोषणा की गई है आज, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बताऊंगा मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक ऐलान जो 1 लाख नए पदों का किया है वो क्या क्या है। देखिए भैया, सीएम ऑफिस की तरफ से जो नोटिस, सीधा आधिकारिक ऐलान, 1 लाख नए पदों पर जो भर्ती है, आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि यूपी पुलिस और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा इस वर्ष 1 लाख भर्तियों का पूरा संकल्प ले लिया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ यह रहा कि लखनऊ में 936 रेडियो ऑपरेटर के ज्वाइनिंग लेटर सौंपते समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सीधा बयान दिया है। और सबसे बड़ा तथ्य है कि ये पुरानी जो भर्तियां हैं, जैसे पीएससी वाली, जेल वार्डन, इनका जो बैकलॉग नहीं है। अब कभी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पुरानी वैकेंसीज को 1 लाख के अंदर काउंट कर रखा हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरीके से नई वैकेंसी, फ्रेश पद हैं 1 लाख, यानी अपॉर्चुनिटी तो काफी अच्छी है। अब इसमें पदों को संभावित विवरण में आपको बता देता हूं कि कहां पर कितनी वैकेंसीज होंगी। जिसमें सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की बात करें तो 9 से 10,000 वैकेंसीज रहेंगी। अगर मैं कांस्टेबल सिविल पुलिस की बात करता हूं तो 40,000 वैकेंसी, यहां पर पुरानी वैकेंसी थी 32,000 भर्तियों पर थी, अलग से नए पद हैं, तो इस बार 40,000 प्लस यहां पर वैकेंसी रहने वाली। और होमगार्ड में 50,000 बंपर भर्ती है। अब ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेले, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा का अहम जिम्मेदारी अब किनकी होगी? होमगार्ड को सीधा, कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कुल मिलाकर 1 लाख पदों का महाअवसर दिया। 2023-24 की पेंडिंग भर्तियों के अलावा ये वैकेंसीज दी जा रही है। बात समझ में आ गई? ये ऐतिहासिक घोषणा अभी क्यों की गई है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 2027 में मेरे भाई, आप सबको पता है, चुनाव है। चुनाव में क्या होता है, सरकार अपनी मत को रख देता है सामने, जिससे कि आने वाले एग्जाम में सबका ध्यान हमारी तरफ है। तो ये बात चलो जहां तक भी है, ठीक है, अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, इससे बढ़िया क्या है ना? क्योंकि हमें 24 में मौका मिला, 25 में मिला, 25 वाली वैकेंसीज कंप्लीट हो जाएगी, अब 26 वाली में मिल रहा, तो हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना। और इस वैकेंसीज का इनका लक्ष्य भी है कि 2027 का लक्ष्य है, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर साल जो 25-26 में हुआ तो 1 लाख भर्ती पूरी कर युवाओं के बीच सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। और इस वैकेंसीज को ये लोग फरवरी, ठीक है, फरवरी मार्च तक कंप्लीट भी करा देंगे। इस वैकेंसीज को फरवरी मार्च तक कंप्लीट भी करा देंगे। 2029 में लोकसभा चुनाव है, तो इसका विजन ये है कि प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी के लिए उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें सबसे अहम है और सोने की खान बोला जाता है यूपी की सीटों को। तो इसीलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक जो समीकरण के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया सुरक्षित है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक स्वर्ण मौका है, एक ऐसा है सुनहरा मौका है मेरे भाई। तो आगामी परीक्षा का कैलेंडर, यानी फॉर्म कब भरा जाएगा, परीक्षा कब तक होगी, इसके लिए अगर रणनीतिक संकेत की बात करें, संभावना है कि एसआई की परीक्षा पहले करा दी जाएगी, लेकिन बड़ी भर्तियां जैसे कांस्टेबल की होती है, होमगार्ड, चुनाव के बाद इन्हें लिया जाएगा। तो अभी जून में, अगर आपको पता होगा, वर्तमान कांस्टेबल परीक्षाएं जो है 8, 9, 10 तारीख को जून में है। उसके बाद अक्टूबर में जो यूपीएसआई के फॉर्म जारी होने का प्रबल संभावना है। और यही नवंबर तक आप इस बात को देख लीजिएगा कि होमगार्ड के फॉर्म भी आ जाएंगे। उसके बाद दिसंबर में यूपी कांस्टेबल के भी नए फॉर्म आ जाएंगे। और चुनाव के बाद, यानी वही मैं आपको जो बता रहा हूं, फरवरी मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ज्यादा बड़ा लक्ष्य इसका नहीं है। चलिए भैया, यहां तक बात समझ में आ चुकी है? एक बार कमेंट करके बताएं, यहां तक बात समझ में आ चुकी है? ठीक है। हाँ, आपकी स्थिति और आपकी सटीक रणनीति ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी। तो क्या इस बार एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एज से ओवर हो चुके हैं, तो क्या सबको मौका मिल पा रहा है? इस बात पर, तथ्य पर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहां पर मेरे भाई जो युवा फ्रेशर्स हैं, देखो आपको पता है कि 18 से 22 साल ही इसमें एज लिमिट रहती है। तो युवा फ्रेशर के लिए सीधा सीधा बोला गया कि इस बार 3 साल का एक रिलैक्सेशन देंगे। मतलब अब 18 से 25 साल तक का बच्चा, जनरल वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है कि मुख्य लक्ष्य है कि कांस्टेबल और एसआई में रणनीतिक अभी से बेसिक और अपना जो भी सिलेबस है उसकी शुरुआत अभी से करते हुए, बिल्कुल शुरू से। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो चीजों को कवर कर लोगे। नई वैकेंसीज है, जो बच्चे अभी पिछली वाली वैकेंसीज में फॉर्म भरा है, अब एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस बदलेगा नहीं, वही सारी चीजें रहने वाली है। तो वो जो आपने पढ़ा है वो भी काम आ जाएगा, पर अपने अंदर जो बदलाव है, जो आपने गलतियां हैं, जो चीजें आप सही नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज को परखो और उन चीजों को सही करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 25 से ऊपर हो चुके हैं। सर विकास भैया, मुझे अपॉर्चुनिटी का मैं तो फायदा नहीं उठा सकता, मैं तो ओवर एज हो गया हूं। भाई मौका आपको भी तो है।
अरे भाई तुम्हारे लिए भी तो मौका है। यहां पर सीधा सीधा कहा गया कि 25 से 35 साल तक का युवा अगर ओवर एज हो चुका है, अगर तुम्हारी एज 25 से 35 के बीच में है, तो भाई होमगार्ड की 50,000 वैकेंसी आ रही है, 50,000। तो भाई मौका शानदार है, रणनीतिक निशाना बना दो अभी से। एक सीधा सा, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। भगवान, अब सरकार तुम्हें कह रही कि हम भगवान के रूप में तुम्हारे लिए आए हैं। अगर तुम्हारी 18 से 25 है तो यूपी पुलिस यूपीएसआई में लगवा देंगे, और तुम्हारी 25 से ऊपर है तो तुमको होमगार्ड बना देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। कोई ये नहीं कहेगा अरे बेरोजगार पड़ा है, नहीं पड़ा है कोई, आ जाओ मेरे भाई। तो आप विभाग का हिस्सा बनेंगे, सुरक्षित हैं आप कैटेगरी में आते हो, तैयारी अभी से लग जाओ। आयु सीमा में छूट मिल चुकी है, एक साझा संघर्ष आपके लिए बन चुका है। 3 साल की छूट आपके लिए क्या कह सकते हैं, क्या वो साबित हो रही है, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। तो गंभीर समस्या है कि पिछली भर्तियों में हुई देरी के कारण कई योग्य छात्र ओवर एज फिर भी हो जाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एज कब से काउंट की जा रही है। इस 25 के होते हुए भी बहुत सारे बच्चे, पिछली बार क्या हुआ, कई वैकेंसीज में जनवरी से काउंट कर लेते हैं, तो अगर अगस्त से काउंट होगी तो चीजें बहुत बेहतर है कि कम से कम 10 से 20,000 50,000 बच्चे होंगे जो कि और फॉर्म भर पाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा देखना होगा। हमारा दृढ़ संकल्प यह होगा कि पुरानी भर्तियों की तरह इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी भर्ती बोर्ड जो 3 साल की छूट की मांग की मजबूरी को उठाई जाएगी, और एकजुटता के साथ संदेश जो जिस बात को इन्होंने कहा है उम्र सीमा में छूट देने के लिए, तो फ्रेशर्स को भी छीट उनकी ना छीनी जाए और वो ओवरेज ना हो पाए, तो इसके लिए भी इनके लिए जीवनदान एक नई छूट मिलनी चाहिए। परंतु परीक्षा के बदलाव की बात करें तो 20 से 30% कठिन और उच्च स्तरीय है, 30 से 40% डीप एनालिसिस और 30 से 40% बेसिक फाउंडेशन। सबसे पहले किसी भी एग्जाम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप थ्योरेटिकल पढ़ो, टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, काफी अच्छे से जीएस पढ़ो, अपना मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जब सिलेबस को अच्छे से कवर कर लो फिर आप मॉक टेस्ट लगाने लगो। अपने एग्जाम को देखो कि यार आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन सबका डीप एनालिसिस करो, तब सिलेक्शन के करीब आप जा पाएंगे। आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए इस चैनल पे सुबह 9 बजे, जी हां साथियों, सुबह 9 बजे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देता हूं। आप शानदार तरीके से आओ, रीजनिंग को खत्म करेंगे 30 दिन के अंदर। मेरे दोस्त, मैंने आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे ना, विकास मालवीय यूपी पुलिस रीजनिंग मैराथन, यूपी पुलिस रीजनिंग मैराथन विकास सर लिखोगे ना, आपके भाई ने 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की मैराथन ली है। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, और मैं आपको पूरे यूट्यूब पर इंडस्ट्री में छान लेना, तोड़ कर देंगे इस चैनल के माध्यम से मेरे भाई। लोग पेड़ बेचेंगे, तुम्हारा भाई फ्री पढ़ाएगा, तुम्हारा भाई फ्री पढ़ाएगा। जो नए साथी जितनी भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये मालवीय क्लासेस है मेरे भाई। आपका सपना है, आपका जुनून है, और सपने को पूरा करने के लिए हम खड़े हैं। जल्दी तैयार हो जाना, पूरी टीम, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, ठीक है, सब कुछ आपका संपूर्ण निचोड़ कराएंगे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। भटकने की जरूरत नहीं है, शानदार रिवीजन करेंगे इस चैनल पे और सब कुछ कवर करेंगे मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मौका मिल गया है भाई, ये मत सोचना कि फॉर्म भरूंगा, हर बच्चे की तरह मत सोचो कि फॉर्म भरूंगा तब तैयारी करूंगा, एग्जाम डेट आ गई तब तैयारी करूंगा, एग्जाम डेट आ जाती है समय नहीं बचता, भाई ये मत करना। समय है, कुछ अलग नहीं है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं कि तुम पकड़ नहीं सकते। जाओ, लग जाओ, इस बार लगन से ताकत लगा दो। आपका कल से ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, एनरोल करो और सपने को साकार करने लग जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।